वे नतीजा रहा सरकार और किसानों के बीच वार्ता। 8 जनवरी को फिर से होगी बैठक। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच सोमवार को चल रही 8वें दौर की बैठक खत्म हो गई है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि बैठक में कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैठक भी बेनतीजा निकली। अब अगले दौर की बैठक होगी। अगली बैठक 8 जनवरी दोपहर 2 बजे शुरू होगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैठक में किसान सिर्फ वापसी की मांग पर अड़े रहे। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि एक बार फिर से किसान संगठनों से बात करेंगे। सरकार के मंत्रियों के साथ वार्ता के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर और एमएसपी के मुद्दे पर 8 तारीख को फिर से बात होगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बता दिया है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों के साथ तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके क्योंकि किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की वार्ता के बाद हमें उम्मीद है कि अगली वार्ता के दौरान हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा ऐलान, कहा भारत और जीएवीआई देशों को पहले दिया जाएगा टीका, बाद में दूसरे देशों पर होगा फोकस। जी हां, आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वायरस टीके की लागत सरकार को प्रति खुराक $3 से $4 यानी 219 से 292 रुपये बैठेगा। इस वैक्सीन की भारतीय विनिर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन विनिर्माता SII के पास कोविड-19 वैक्सीन की खुराक के उत्पादन का लाइसेंस है और अब तक वह 5 करोड़ खुराक का उत्पादन भी कर चुके हैं। SII के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आधार पूनावाला ने PTI भाषा में कहा कि कंपनी पहले चरण में भारत सरकार और GAVI देशों को कोविशील्ड की बिक्री शुरू करेगी। इसके बाद वैक्सीन की बिक्री निजी बाजार को दी जाएगी। भारतीय औषधि नियामक ने रविवार को कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। देश के 4 राज्यों में पंछियों में मिला बर्ड फ्लू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हुई अलर्ट। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ कि इंसान के सामने बर्ड फ्लू जैसी बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई। इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अभी तक 4 राज्यों से आए पंछियों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के विश्वस्त सूत्र ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और हिमाचल प्रदेश से मृत पंछियों के जो सैंपल आए थे उन सभी में एवियन इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव पाया गया है। उत्तराखंड से आए पंछियों के सैंपल की जांच दोबारा की जा रही है क्योंकि उनके सैंपल सड़ गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। राजस्थान में किंगफिशर, मैकपी और कौवे की मौतें हुई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सिर्फ कौवे ही मरे पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश से प्रवासी पंछियों की मरने की खबरें आ रही हैं, जबकि केरल से बतखों की मरने की खबरें आ रही हैं। यूपी से सटे दूसरे राज्यों में पंछियों में बर्ड फ्लू के चलते यहां भी सतर्कता बढ़ाई जा रही है। हालांकि अभी तक यूपी से किसी प्रकार के पंछियों के मरने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हालात चिंताजनक जरूर बन गए हैं। दिल्ली NCR में फिर से बारिश, शीतलहर का भी अलर्ट जारी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के कई हिस्सों में सोमवार को आसमानी गरज के साथ बारिश की हल्की फुहार देखने को मिली, जिसके कारण मौसम और भी सर्द हो गया। हालांकि बारिश इतनी तेज नहीं थी कि तापमान में तेजी से गिरावट आ सके, जबकि मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में 5 जनवरी तक बारिश और उसके बाद शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं 7 जनवरी के बाद यहाँ के तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसके कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आज दोपहर को ही संभावना जताई थी कि अगले 2 से 3 घंटों में दिल्ली में आसमानी गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। शाम 5 बजे तक दिल्ली के कई इलाकों में बारिश जारी रही। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण लोगों को गलन से फिलहाल राहत है। इसके अलावा बारिश और तेज हवाओं की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर सोमवार को काफी कम हो गया। बिहार पुलिस संगठन चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में 19 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की ओर से बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इस लिखित परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में कुल 19 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया।
पकड़े गए कैंडिडेट्स में से 16 फर्जी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी पत्रकार नगर, एक कंकड़बाग तथा 2 दरभंगा से हुई। बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के रिक्त 1722 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई। ये परीक्षा राज्य के 5 जिलों सारण, गया, दरभंगा, पटना व भागलपुर में कुल 86 केंद्रों पर आयोजित की गई। इस लिखित परीक्षा में कुल 55,054 अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड जारी किया गया था। मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए, घायलों को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां, आपको बता दें कि प्रशासन ने गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट में हुए हादसों में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने का मुआवजा किया है। इसके अलावा जिस भी मृतक का परिवार किराए के मकान में रह रहा है उसे काशीराम योजना के तहत घर दिया जाएगा। सोमवार को प्रशासन ने पीड़ित लोगों को यह आश्वासन दिया। इसके साथ ही प्रशासन ने पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया। प्रशासन ने घायलों के परिवार को भरोसा दिया कि घायलों के ठीक होने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह नौकरियां उनकी योग्यता के आधार पर दी जाएगी। प्रशासन ने आरोपियों के घरों की कुर्की करने का भी फैसला लिया है। बता दें कि हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। हादसे को लेकर लोगों में प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। हादसे में मारे गए 3 लोगों की लाशों को उनके परिवार वालों ने गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर रखकर सोमवार को प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की वजह से गाजियाबाद मेरठ रास्ते पर भयानक जाम लग गया। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में शमशान घाट में छत गिरने से यह हादसा हुआ था, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 अन्य घायल हो गए। पीड़ितों में करीब सभी लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। पुलिस ने इस मामले में 3 गिरफ्तारियां कर ली हैं। पुलिस ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनमें नगरपालिका परिषद ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक ठेकेदार पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है, वो फरार है। भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए 16,504 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 16,504 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 1,03,40,669 हो गए। वहीं देश में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 99,46,867 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में 214 और लोगों की संक्रमण से मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,49,649 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 19,557 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 99,46,867 हो गई है, जिसके बाद संक्रमण से ठीक होने की दर 96.19% हो गई है। वहीं संक्रमण से मृत्यु दर 1.44% है।